नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत जनपद में क्राइम ग्राफ मानो रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक बड़ी वारदातें सामने आ रही हैं और अपराधियों के सामने पुलिस भी बेबस हो चली है। मामला शहर कोतवाली इलाके का है, जहां बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए अग्रवाल मंडी टटीरी में पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर खल व्यापारी को गन पॉइंट पर लेकर 1 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं लूट करने वाले बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। लूट की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके चलते बागपत पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूछताछ में जुट गए। दरअसल अग्रवाल मंडी टटीरी में सौरभ गोयल नाम के व्यापारी की खल की दुकान है, जिसमें दिन दहाड़े 3 युवक ग्राहक बनकर घुसे और फिर व्यापारी को गन पॉइंट पर लिया और गले में रखा 1 लाख रुपए का कैश लूटकर बड़े आराम से फरार हो गए। जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया वह पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर है। व्यापारी के मुताबिक पहले उससे खल का भाव पूछा गया और फिर उसे गन पॉइंट पर लिया गया, जहाँ बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाश किस कदर बेखौफ हैं। वहीं दिन दहाड़े हुई लूट की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और बागपत पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और व्यापारी से पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों की माने तो लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। अग्रवाल मंडी में जो सुनील की दुकान है, उसमें खल चोरी की दुकान है। उसमें 3 लड़के आए और वो पूछने लगे भाव कि क्या क्या भाव है। 2-3 गोरे देखे उन्होंने। उसके बाद जो है इससे बात की, जो 500 रुपये बैठा हुआ था, और उस पर जो है बता रहे कि असला लगा दिया और जितने उसमें पैसे थे लगभग बता रहे 1 लाख के लगभग बता रहे हैं, वो पैसे ले करके और बड़े आराम से निकल कर गए। कितने लोग थे? 3 लोग जो है बता रहे हैं। अब पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस जो है पूरे फुटेज देख रही है और जो जिस रास्ते से गए हैं वहाँ का पूरा निरीक्षण किया है और आगे जहाँ भी कैमरे लगे हैं उन कैमरे को साथ देखें। बागपत जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित दिल्ली यमुनोत्री हाईवे किनारे बनी मार्केट की एक दुकान में दिन दहाड़े प्लाईवुड व्यापारी के बेटे का गर्दन कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की आरी द्वारा बेरहमी से गर्दन काटी गई थी। हालांकि परिजन अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, जबकि पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक मामला सुसाइड का लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दरअसल शहर कोतवाली इलाके के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे स्थित बंदना चौक पर बनी मार्केट में दिन दहाड़े प्लाईवुड व्यापारी गुलशन सिंह की दुकान में उनके बेटे विशाल की गर्दन कटी हुई शव बरामद हुआ, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विशाल की बेरहमी से गर्दन कटी हुई थी और चारों ओर खून बिखरा हुआ था। साथ वहीं पास ही वारदात में इस्तेमाल एक आरी भी पड़ी हुई मिली, जिससे साफ जाहिर होता है कि गर्दन इसी आरी से काटी गई है। वहीं इस बाबत प्लाईवुड व्यापारी व मृतक के पिता गुलशन से बात की गई तो उनके मुताबिक वह दुकान में नहीं थे और घर खाना खाने गए थे और विशाल को उसके ताऊ के साथ दुकान पर छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही वह वापस आए तो उन्होंने विशाल की लाश दुकान में पड़ी देखी। उन्हें नहीं पता कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वहीं जब पुलिस अधिकारियों से सवाल किया गया तो मौके पर पहुंचे सीओ सदर ओमपाल सिंह की माने तो विशाल ने आरी से गला रेत कर आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हाँ, ये विशाल नाम का लड़का है, सनोज गुलशन, मोहल्ले का रहने वाला है। ये खुद जो है जो कलाई काटने वाली मशीन होती है उसी पे गर्दन रख करके चलाया है और ये अकेला दुकान में था। उससे पहले इसके पिताजी थे, तो उनको बोला कि आप जाओ खाना खाओ, मैं रहता हूँ यहाँ। उसी दौरान जो है इसने ये गला का रेन करके आत्महत्या की। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चट्टावाल पुलिस ने एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा वांछितों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 हत्यारोपियों सहित 5 वांछितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के द्वारा मुजफ्फरनगर जनपद में वांछित चल रहे अपराधियों के खिलाफ 3 दिन का विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत चट्टावाल पुलिस ने देर रात 2 हत्यारोपियों सहित 5 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चट्टावाल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह यादव और उनकी टीम ने चट्टावाल थाना क्षेत्र के गाँव कुटेसरा में 22 मार्च को टोल क्लर्क आवाज की गोली मारकर की गई हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे 2 हत्यारोपियों मेहरबान व ताहिर पुत्रगण हमीद निवासी कुटेसरा को चरथावल कस्बे के गांधी इंटर कॉलेज से गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह के नेतृत्व में कुटेसरा चौकी प्रभारी शिव कुमार, हेड कांस्टेबल मान सिंह, विजेंद्र आदि ने मुखबिर की सूचना पर गोकशी में वांछित चल रहे नसीब पुत्र घसीटा व इरशाद पुत्र अयूब निवासी कस्बा व थाना चरथावल को गाँव चौकड़ा नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया। वहीं एसआई रणपाल सिंह ने टीम के साथ मिलकर गोकशी में वांछित चल रहे वसीम पुत्र लियाकत निवासी गाँव लोहारी खुर्द को लोहारी खुर्द से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़ गए सभी आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया है।
ये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर सर के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जिसमें जो संगीन अपराध हैं उनके वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए ये अभियान चला है, जो कि 3 दिन का अभियान है। इसी अभियान के दौरान हमारी चरथावल पुलिस ने जो एक 22 तारीख को दिनांक 22 को एक मर्डर हुआ था, आबाद नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें अभी जो है 4 लोग उसमें वांछित चल रहे थे, इसमें 2 लोग मेहरबान और ताहिर, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सर्किल से अन्य भी दोनों थानों से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। टोटल 4 गिरफ्तारियाँ हुई हैं और इनको ताहिर और मेहरबान दोनों को जेल भेजा जा रहा है और जो शेष अभियुक्त हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सहारनपुर में पुलिस द्वारा चलाए गए वाहन चोर धरपकड़ अभियान के तहत मुकर्रम व इकराम नाम के 2 शातिर वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर मामले का खुलासा किया। सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। संबंधित मामले में सहारनपुर एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने बताया कि सहारनपुर एसएसपी के आदेशों पर जनपद में चलाए जा रहे वाहन चोर धरपकड़ अभियान के दौरान सहारनपुर के थाना फतेहपुर व सीओ सदर के नेतृत्व में 2 शातिर वाहन चोर मुकर्रम व इकराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिल और 2 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए वाहन चोरों के 2 साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस इनके द्वारा किए गए अन्य अपराधों की जांच भी कर रही है। क्षेत्राधिकारी सदर और थानाध्यक्ष फतेहपुर की टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो वाहन चोरी करते थे और वाहन चोरी करने के बाद रजिस्ट्रेशन चेंज करके इंजन नंबर चेंज कर देते थे और फर्जी कागजात तैयार करके बेच देते थे। इनके कब्जे से 2 4 पहिया वाहन और 9 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं, जो अपने जिले की भी चोरी के हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से भी चोरी के वाहन बरामद हुए हैं। इनके 2 साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। क्या अन्य राज्यों में भी दुकान करने हाँ, एक वाहन हिमाचल प्रदेश का बरामद हुआ और बाकी इनके कॉन्टैक्ट्स और डिटेल हमारे द्वारा तलाश किया जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में पहुंचे चिकित्सा सुविधा राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने जिले के अस्पतालों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। कोरोना वायरस को लेकर की गई सभी व्यवस्थाओं पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। यहाँ पर इसलिए आए यहाँ पर कि कोविड का जो एक चैलेंज, चुनौती पूरे देश के सामने है, पूरे संसार के सामने है, कहीं उसके ध्यान में यहाँ पर जो अन्य सेवाएं हैं वो प्रभावित तो नहीं हो रही हैं। पर यहाँ आकर के बहुत संतुष्टि मिली कि यहाँ पर जितने भी मरीज़ यहाँ भर्ती हैं, जितनी भी माएँ यहाँ भर्ती हैं, सब ने बहुत तारीफ़ की है। यहाँ पर 40 से ज़्यादा लोगों के एक्सरे हुए हैं, या 56 से ज़्यादा लोगों का अल्ट्रासाउंड हुआ है आज, या 7 से ज़्यादा आज ऑपरेशन हुए हैं, कल 8 ऑपरेशन हुए हैं। तो जितनी भी सुविधाएं वो सब मरीजों को दी जा रही हैं। और तो ये दोहरा चैलेंज यहाँ के जो हमारा मेडिकल स्टाफ है वो चुनौती झेल रहा है, दोहरे स्टाफ की। एक तरफ वो कोविड से भी लड़ रहे हैं और एक तरफ यहाँ पर जनता की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोविड की जो टेस्टिंग है वो भी बढ़ानी चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा लगातार बढ़ रही है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हो रही है। नगर में कोई खास इसका वो देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए ऐसा है, 10,000 से ज़्यादा इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। और ये इतना बड़ा देश है, इस पर तैयारी भी नहीं थी, इसे आप छोटी बात बस समझें। जनपद मुजफ्फरनगर में बढ़ते गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन और डूडा विभाग द्वारा गरीबों को मिट्टी के मटके और वाटर कूलर का वितरण किया गया, जहां अपर जिलाधिकारी और डूडा विभाग के प्रबंधक अमित कुमार और परियोजना अधिकारी संदीप कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान गरीबों और निराश्रित लोगों को मिट्टी के बर्तन वितरित किए गए। आई धाम पे जो हमारे निराश्रित भुवंतु परिवार रहते हैं, इनको पहले भी प्रशासन द्वारा खाद्य सामग्री, अन्य सामग्रियाँ, सैनिटाइजर, मास्क दिया जाता रहा है। क्योंकि गर्मी का मौसम पड़ रहा है, इनके पास पेयजल की व्यवस्था की भी दिक्कत होती है। तो आज हमने डूडा के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से जो यहाँ के 25 परिवार हैं, उनको हमने एक जो है घड़ा दिया है, ताकि वो ठंडे पानी का प्रयोग कर सके। इसके अलावा उनको सैनिटाइजर के लिए, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 2 हमने उनको
कपड़े धोने का साबुन, 2 हमने नहाने के साबुन और बच्चों के लिए टूथपेस्ट दिया है, क्योंकि इन परिवारों की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी खराब होती है। इसलिए लगातार हम लोग प्रयास करते हैं कि इन परिवारों को ये महसूस ना हो कि ये प्रशासन इनके साथ नहीं है। इसलिए लगातार हम लोग जो है इनके साथ सहयोग करके इन्हें सामग्री देते हैं, ताकि इनकी सफाई व्यवस्था भी मजबूत रहे, सुरक्षा भी रहे और इन्हें ठंडा पानी मिल सके। किस तरह का और यहाँ पर जो है कोरोना के प्रति में जागरूकता इनको जब इनके मास्क, इनको मास्क दे दिए जाते हैं, साबुन दे दिया है, डेटॉल साबुन दिया है, ठंडे पानी को बाहर से बोतल से ना पिए, गंदे बोतल से ना पिए, तो हमने उघाड़ दे दिया है ताकि ये प्रॉपर तरीके से अपनी सुरक्षा कर सकें। शामली पहुंचे यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग के कार्यक्रम में जमकर लोगों ने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। इस भीड़ में सांसद, विधायक और बीजेपी के जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता भी शामिल रहे। एक और देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों के पालन की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी ओर शामली में बीजेपी की नेता ही लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। यूपी के शामली में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अनलॉक चल रहा है। यहाँ पुलिस और प्रशासन लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की और नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। तमाम शक्ति के बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। शनिवार दोपहर शामली में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उनके साथ भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी और शामली विधायक तेजेंद्र नीरवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और लोगों की भीड़ जमा हुई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाते हुए नजर आए। सैकड़ों लोगों की इस भीड़ में खुद स्वास्थ्य मंत्री भी लोगों के बीच में घिरे हुए नजर आए। तस्वीरें देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ न तो कोरोना संक्रमण का नेताओं को खतरा है और न ही आम जनता को, क्योंकि यहाँ तस्वीरें बयां कर रही है कि यहाँ लॉकडाउन का कोई औचित्य भी नहीं रहा है। राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सहारनपुर के एसबीडी जिला चिकित्सालय बाजोरिया रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर जिला महिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसूति गृह, एएनसी वार्ड आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने रिसेप्शन रूम के टॉयलेट को अंदर जाकर चेक किया व साफ सफाई पर संतोष व्यक्त किया। महिलाओं हेतु बनाए गए टॉयलेट चेक किए गए, यहाँ पर भी साफ सफाई पर संतोष व्यक्त किया गया। राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने अपने निरीक्षण के दौरान एएनसी वार्ड में मरीजों से सीधे जाकर मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। ध्यान रखेंगे जरूर। ऐसा है कि कोविड का विश्व में पूरे संकट बहुत समय से चल रहा है और उसके देखते हुए जो सावधानियां बरती गई, तो उसमें स्वास्थ्य सेवाएं, जो अन्य स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो प्रभावित ना हो, इमरजेंसी में हर एक को इलाज मिले, उसके लिए मैं आपके यहाँ इस अस्पताल में आया था। पिछले कुछ दिन पहले सहारनपुर के ये मेडिकल कॉलेज में खन्ना जी भी होके गए हैं, तो योगी जी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि किसी को ऐसा ना हो कि कोविड के चक्कर में इलाज ना मिल रहा हो, तो उसी की देखभाल के लिए मैं आया। तो क्या पाया यहाँ पे? मैंने ये पाया कि 800 से ज़्यादा कल रक्त का चेकिंग हुआ, आज 1600 का। मैंने यह पाया कि 70 से ज़्यादा लोगों के एक्सरे हुए इस हालत जब इस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है। मैंने ये पाया कि यहाँ डॉक्टरों की सेवा भाव आप देखिए कि मैं जिस भी माँ से मिल के आया, सभी माँओं से मिला हूँ, सब ने ये कहा कि खाना अच्छा मिला, पूरा मेन्यू बताया। सब ने ये कहा कि चादर रोज़ चेंज होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं, ना केवल वो कोरोना से लड़ रहे हैं, यहाँ के सीएमओ हैं, यहाँ के सीएमएस हैं, यहाँ के सर्जन हैं, सब एक सैनिक की तरह बीमारियों से लड़ रहे हैं और जनता के लिए एक ढाल बन के खड़े हैं। तो ये योगी जी भी रोज़ 3 घंटा रोज़ सभी की मीटिंग लेते हैं, पूरा दिन इसकी चिंता करते हैं। उसी के कारण हम मंत्रियों को भी दौरे पर भेजा जा रहा है। तो और इसमें हम ये चाहते हैं इन डॉक्टरों के लिए, इन सफाई कर्मचारियों के लिए और इन सब के लिए आप सब भी आशीर्वाद दें। मंत्री एक सवाल है, 100 रुपए किस बात के लिए दिए गए हैं बच्चों को? देखिए ऐसा है, ये किसी बात के लिए नहीं दिए जाते। और आप भी अपने बड़ों से पूछेंगे तो किसी बच्चे से मिलेंगे नवजात से, तो वो भी कुछ ना कुछ देते होंगे। मंत्री जी एक सवाल और किस बात के लिए देंगे? मंत्री जी एक सवाल है मेरा, जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उसमें सुरक्षा की स्थिति देखी जाए तो बहुत कम है। अभी हाल ही में माजीपुर में एक पुलिस के सामने झगड़ा हुआ था, क्वारंटीन सेंटर से कुछ लोग 12 में पानी भर रहे थे गाँव में, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कम है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए इसे ये मानिए कि ये जन भागीदारी से ही कोई भी कार्य पूरा हो सकता है।
केवल प्रशासन ही इस पे अंकुश लगाएगा, अनुशासित करेगा। इसके अंदर जितनी जिम्मेदारी शासन की है, जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है, जितनी जिम्मेदारी नेताओं की है, जितनी जिम्मेदारी पत्रकारों की है, इतनी ही जिम्मेदारी हर नागरिक की है। बहुत सारे लोगों ने गांवों के अंदर अपनी खुद की कमेटियां बना करके इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी कोरोना का जो क्वारंटाइन है तो वो कहीं घूमे फिरे ना। तो ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इसमें लैकिंग जहाँ भी रही है तो हम सबकी लैकिंग रही है और उसको आप ध्यान दिलाते रहेंगे। हम सब मिलकर, आप सब मिलकर के हम ठीक करते हैं। शामली में एक और नया कोरोना संक्रमित केस मिलने से हड़कंप मचा है। एक गांव का रहने वाला युवक संक्रमित निकला है। 31 तारीख को युवक गाजियाबाद से वापस लौटा था। जनपद में कोरोना संक्रमित एक्टिव केसों की संख्या अब 9 हो चुकी है। संक्रमित मरीज को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनपद में बनाए गए हॉटस्पॉट की संख्या अब 6 हो चुकी है। जनपद में कुल कोरोना संक्रमित की संख्या 42 है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मामले की जानकारी दी। शामली जनपद में एक नया कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। ये व्यक्ति हमारे क्वारंटीन सेंटर में ही है और गाजियाबाद में कार्य करता रहा है। उसको हमारे कोरोना हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जो है शुरुआत कर दी गई है। हमारे 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की आज रिपोर्ट प्राप्त हुई है और वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनको हम लोग आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे जनपद में कुल अब तक के केस 42 हो जाते हैं और कुल एक्टिव केस 9 हो जाते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।